शंकराचार्य जी ने चतुरंगिनी सभा का गठन कर दिया है और उन्होंने अपना सर्वाध्यक्ष तथ्य जिज्ञासु जी महाराज जी को बनाया है। तथ्य जिज्ञासु जी सीधे शंकराचार्य जी को रिपोर्ट करेंगे। 27 लोगों की ये चतुरंगिनी सभा है। महाराज जी, ये जो चतुरंगिनी सभा है, जो चतुरंगिनी सेना का गठन करेगी, आपकी भूमिका क्या होगी? आप सीधे रिपोर्ट करेंगे महाराज जी को? जी, महाराज जी को जितनी भी रिपोर्ट होगी नीचे स्तर से लेकर, मतलब जिसको पत्ती कहा है हमने, तो 10 लोगों का एक गुट जो बनेगा वो एक पत्ती बनेगी। उसके ऊपर फिर गुट एकत्रित होंगे तो जिला की इकाई बनेगी, राज्य की इकाई बनेगी। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रीय विधि से जो अक्षौहिणी तक की पूरी सेना है उसको करते करते आगे तक का 2,18,700 लोगों की जो पूरी श्रेणी समाप्त हो जाती है, वहां तक एक अक्षौहिणी सेना बन जाती है। उन सबका जो गठन होके अगले माघ मास में हम लोग प्रयाग में स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद कार्य आरंभ करेंगे। 18,700 एक पत्ती में सैनिक रहेंगे? नहीं, 2,18,700। 2,18,700 सैनिक एक पत्ती में? में एक अक्षौहिणी में? एक पत्ती में तो 10 लोग रहेंगे और एक पत्ती में 10 लोग रहेंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और महाराज जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई आपकी? हम लोग गुजरात से हैं और गुजरात से ही आते हैं। हमारी दीक्षा शंकराचार्य से हुई है। द्वारका शंकराचार्य जी, पूरी शंकराचार्य जी और वर्तमान यहाँ ज्योतिष पीठाधीश्वर, तीनों शंकराचार्य हमको अलग अलग विद्या की दीक्षा दी है। तो शास्त्रीय पद्धति से आपका शिक्षा दीक्षा पूरा हुआ है? बिल्कुल जी। महाराज जी, आप अपने विषय में थोड़ा बता देते। महाराज जी, आप शस्त्र वाला डिपार्टमेंट आप देखेंगे? महाराज जी, शस्त्र वाला डिपार्टमेंट आप देखेंगे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? श्री शंभु प्रेमानंद ब्रह्मचारी अखिल भारतीय गौ परिव्राजक जी। जो ये चतुरंगिनी सेना है, हाँ। इसमें जो तन मन धन ये सारे जो विभाग बनाए गए हैं, उसमें पूरा तन विभाग का, उसके साथ जो भी अस्त्र शस्त्र आदि आदि वो सारा जिम्मेदारी का निभाने का दायित्व शंकराचार्य भगवान ने अपने को दिया है। जी। तो महाराज जी, शस्त्र में कौन कौन से शस्त्र की दीक्षा देंगे, सिखाएंगे? अभी जो प्रचलित शस्त्र हैं अभी तक, उन सभी की जी जी। तो शंख बता देते। हाँ जी। तो ये समर शंख फूंक दिया आपने? ये समर शंख है। वयम अग्रे चलिष्यामः निरंतरम दुर्जनान दंडिष्यामः रक्षिष्यामः च सज्जनान। पूरे देश और दुनिया में जो गौ माता को माता मानते हैं, माने ईश्वर की व्यवस्था में सज्जन सदाचारी बन के समाज की मुख्य धारा में रहेंगे, सज्जन उनकी रक्षा करेंगे, और जो अपराधी होंगे, जो ईश्वरीय व्यवस्था को भंग करते हैं, उन अपराधियों को दंडित करेगी ये चतुरंगिनी सेना। ये फरसा भी लिए हमारा? बिल्कुल लिए है। बिना फरसा के कैसे होगा? इसका भी प्रयोग होगा? अवश्य होगा, अवश्य होगा। प्रसंग आने पर होगा। प्रसंग आने पर होगा। आप भी चतुरंगिनी सभा में हैं? जी गुरुजी, क्या जिम्मेदारी आपकी है? अभी जिम्मेदारी नहीं दी गई, आगे चल के जिम्मेदारी दिया जाएगा। मैं प्रयागराज से आचार्य मार्कंडेय मिश्र हूँ। चलिए, तो अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं, चतुरंगिनी सभा का हिस्सा बने हैं 27 लोग, और अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जी जी, साध्वी जगदम्बा जी हमारे साथ है। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सनातनियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज पंचमी का दिन है, माता राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी का दिन है, और ये श्री विद्या मठ है जहाँ भगवती की साधना होती है आज से नहीं, अनेकों सालों से। तो आज का ये पवित्र दिन जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जो चतुरंगिनी की घोषणा की थी, उसका आज गठन हुआ है, और मुझे साध्वी जगदम्बा के रूप में ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि सनातन धर्म के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए जो धर्म जागरण, जो भी हमें नेतृत्व करके सनातनियों को जागृत करने की हमें जिस तरीके से आवश्यकता होगी, उस कार्य को मैं। आपका स्पेसिफिक काम क्या होगा? आपकी देखिए, ऐसा है, मेरा स्पेसिफिक काम मूलतः जो गुरुजी के आदेश हैं उनका अनुपालन अच्छे से किया जा सके। अभी आपने सुना उनके आदेश, या एक तरीके से जो हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार उन्होंने ये एक आज के कलयुग के हम जितने लोग हैं ना, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वैदिक पौराणिक परंपरा को आज जगतगुरु शंकराचार्य जी ने पुनर्जीवित किया है। जो चतुरंगिनी हुआ करती थी, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर द्वारकाधीश जी के समय
महाभारत काल में भी चतुरंगिणी हुआ करती थी, जी। यह हमारी बहुत पौराणिक व्यवस्था है। आज उन्होंने उसको पुनर्जीवित किया है और उसमें सभी तरह के प्रकल्प होते हैं। मन, जैसा आपने देखा, विद्वान विद्वत गण रहेंगे, वकील रहेंगे, वाक शक्ति वाले, ज्ञान शक्ति वाले, धन शक्ति वाले। भामाशाह, महाराणा प्रताप ने जब मुगलों से युद्ध किया था जी। तो भामाशाह नहीं होते तो वो युद्ध नहीं जीत पाते। बिल्कुल। तो हर धर्म युद्ध के पीछे हर शक्ति रहती है। लक्ष्मी चाहिए, विष्णु चाहिए, सभी तरह की शक्तियां हमको चाहिए। तो सभी ताकतों को इकट्ठा करके गौ रक्षा, गौरक्षा भी धर्म के मान बिंदुओं के, जितने धर्म हमारे, देखिए जहां जहां धर्म के मान बिंदुओं पे प्रहार हो रहा है, उन सब की रक्षा करना इस चतुरंगिनी का कार्य है। अपने विषय में थोड़ा बताइए, पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया आपने? देखिए, मूलतः तो मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर, मेरी पूरी पढ़ाई हुई है। मैंने अपना एक सदगृहस्थ जीवन। कहाँ से MBBS किया था मैडम? मैं राजस्थान से पास आउट हूँ और काशी से मेरा बहुत पुराना नाता है। हमारे पूर्वज काशी के ही थे, हमारे मंदिर हुआ करते थे यहाँ पे, मेरे परदादा वहाँ पे आचार्य गण हुआ करते थे। अब वो चीज़ें इतिहास के अंदर दर्ज हो गई है, लेकिन हमारा इस मिट्टी से नाता आज भी बना हुआ है। और आज शंकराचार्य भगवान ने जो मुझे ये पद और नाम दिया है, वो उसी मेरी पूर्वजों की परंपरा का जो रक्त मेरे अंदर है, उसी को देखते हुए उन्होंने मुझे ये उत्तरदायित्व सौंपा है कि मैं, और देखिए ये है कि जो ये परसा होता है केवल परशुराम जी के हाथ में नहीं है, ये परशु जो हमारा अस्त्र है, शस्त्र, ये माँ भगवती के भी हाथ में है। जो बिल्कुल ये पाश अंकुश जितने हमारे देवी देवता हैं, जब वो धर्म रक्षा के लिए निकलते हैं तो सबके हाथ में परशु होता है। तो ये एक रक्षा का प्रतीक है, इसको कोई अहिंसा से ना जोड़े, ये रक्षा का प्रतीक है। चलिए, तो धर्म रक्षार्थ, सनातन रक्षार्थ आज चतुरंगिनी सभा का गठन शंकराचार्य जी ने कर दिया है। माघ मेले तक जो ये चतुरंगिनी सेना है वो अस्तित्व में आ जाएगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।